बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कीपा के हवाले से है। और कीपा की मैं आपको 3 सेटिंग्स आज करना बताऊंगा। और 2 सेटिंग्स तो बिल्कुल कॉमनली बिल्कुल आसान सी सेटिंग्स है। एक थोड़ी टिपिकल एक सेटिंग है करेंसी सेटिंग, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो आपने कैसे करनी है कीपा को यूज़ करते हुए। तो जो लोग न्यू है इस फील्ड में और स्टूडेंट्स हैं जो कीपा न्यू अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों पे पज़ल हो जाते हैं। तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कीपा जैसा कि होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से वन ऑफ द टॉप टूल है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कीपा टूल को। और होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से अगर बेस्ट टूल आप मार्केट में ढूंढने को निकलें तो आपको कीपा ही मिलेगा। तो यहाँ जब आप कीपा यूज़ करें, खास करके न्यू स्टूडेंट्स जो कीपा को यूज़ करने लगते हैं, तो उनके लिए मैं ये 3 सेटिंग्स लेके आया हूँ। एक जो थर्ड सेटिंग है करेंसी सेटिंग, वो तो काफ़ी सारे लोग जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो भी कई दफ़ा इस पे पज़ल हो जाते हैं। तो पहली सेटिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपने मार्केट प्लेस कैसे चेंज करनी है, ठीक है? और साथ में इसकी लैंग्वेज आपने कैसे करनी है। ये दोनों सेटिंग्स एक साथ हैं, इस वजह से यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जब आप कीपा ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये इसका होम पेज है, तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है amazon.com। amazon.com मीन्स यूएस की मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। तो आप जैसे ही यहाँ पे .com पे क्लिक करते हैं या ऊपर लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, एक ही तरह का आपको यहाँ पे ये बार ओपन होती है, ठीक है? ये एक ही तरह का सेम बार यहाँ पे ओपन होती है। तो यहाँ पे आके लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की है या मार्केट प्लेस सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे जब आप इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर ये जो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट प्लेस का फ्लैग नहीं है, ये बेसिकली लैंग्वेज का फ्लैग है, ठीक है? लैंग्वेज के यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ENG या जापानीज़ के JPN या इस तरह का लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे उनका फ्लैग दिया गया। तो ये लैंग्वेज के फ्लैग्स हैं, ये मार्केट प्लेस के फ्लैग्स नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है तो ये UK का फ्लैग यहाँ पे सिलेक्ट है। इसी तरह जापानी आप करेंगे तो यहाँ पे जापानीज़ का, यहाँ पे जापान का फ्लैग सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? स्पेनिश करेंगे तो स्पेन का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज के फ्लैग्स हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे चूज योर अमेजोन लोकल, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये .com यानी ये अमेरिका USA की मार्केट है, यहाँ पे .UK UK की मार्केट है, ये कनाडा की, मैक्सिको की, ब्राज़ील की। ऐसे ही यहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये अगर .com करेंगे तो यहाँ पे .com लिखा आएगा, .UK करेंगे तो देखें .UK आगे फ्लैग ऊपर वही है, ठीक है? यहाँ पे .com अगर आप करते हैं US का है, तो अगर फ्लैग मार्केट प्लेस का हो तो यहाँ पे फ्लैग भी चेंज हो ना, US का आ जाए, लेकिन वो नहीं चेंज हुआ। तो वो लैंग्वेज का फ्लैग है। और नीचे आपको जो नज़र आ रहा है ये मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ से आप मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करे हुए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो करेगा amazon.com, ठीक है? amazon.uk, वैसे तो .co.uk है, लेकिन .uk यहाँ पे लिखा आता है, यानी आप UK की मार्केट प्लेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही आप मैक्सिको की मैप करेंगे तो .mx आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। लैंग्वेज का ऊपर से आइडिया करेंगे और नीचे आप मैक्सिकन की जो भी आपने की हुई है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड एंड फाइनल सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है करेंसी सेटिंग। यहाँ पे आके लोग काफ़ी सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है, तो ये amazon.com यानी US मार्केट प्लेस की ये प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक्सटेंशन पे जाता हूँ, इसका मैं डाटा देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, डाटा पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसकी ऑफर्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लें, ये देखें प्राइस इसकी देखें, पॉन्ड्स में आ रही है, ठीक है? 31 पाउंड्स डॉलर के साथ नीचे आ रही है, ऊपर पाउंड्स में शो कर रही है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में भी यहाँ पे आप देखें पाउंड्स में करेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे भी पाउंड्स में करेंसी शो कर रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी, हालांकि साथ में
डॉलर की भी शो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्राइस है ये। ठीक है, तो ये आपने करेंसी सेटिंग करनी होती है। ठीक है, वो सेटिंग किधर से होती है, यहाँ पे एक्सटेंशन का, जहाँ पे डाटा का ये सारा बार आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेटिंग का एक ऑप्शन। इस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज के साथ आपको नजर आ रहा है सेटअप करेंसी कन्वर्जन्स। यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की आपको सेटिंग मिलेगी। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग रखनी है वो आप रख सकते हैं, अगर जिस भी करेंसी में आप करना चाहें। मैनुअली भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें शॉपिंग इंटरनेशनल कीपा कैन हेल्प बाय कन्वर्टिंग द डिस्प्लेड प्राइसेस ऑफ यू नेवर कन्वर्ट करेंसी। तो आपने अगर यूके में, यूएस में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस सेटिंग को यूज़ करें कि नेवर कन्वर्ट करेंसी। यानी जो करेंसी, यानी .com अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डॉलर की शो कर रहा है, तो वो कीपा आपको डॉलर में ही दिखाएगा। अगर आप .co.uk यानी यूके मार्केट में जाते हैं, पाउंड में करते हैं, तो वो आपको पाउंड में ही दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपको सेटिंग करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये ऊपर वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अगर नीचे वाला करेंगे तो आप बेशक जिस भी मार्केट प्लेस में चले जाएंगे, यूएस डॉलर सेलेक्ट है तो आप बेशक यूके की ओपन करें, वहाँ पे आपको जो मेन करेंसी दिखाएगा वो यूएस डॉलर की ही दिखाएगा। ठीक है, अगर इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे बेशक यूके या यूएस की मार्केट प्लेस आपने ओपन की है, लेकिन वहाँ पे करेंसी आपको इंडियन रुपीज़ में वो मेन करेंसी दिखा रहा होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपने दूर करनी है अपनी। यहाँ पे आपने नेवर कन्वर्ट करेंसी, इसको आपने सिलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आप डाटा में जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें डॉलर में ही शो कर रहा है। इसके बाद ऑफर्स में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डॉलर ही दिखा रहा है। ऐसे ही आप इसी सेटिंग के साथ .co.uk पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर पाउंड करेंसी है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी सेटिंग के ही कीपा आपको पाउंड में ही दिखाएगा। ठीक है, आपको सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो 3 सेटिंग्स थी। पहली 2 सेटिंग्स तो कॉमनली वहाँ पे सम टाइम न्यू ईयर्स के लिए कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये थर्ड सेटिंग पे आके लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट प्लेस कोई और विजिट कर रहे हैं, यूएस की मार्केट प्लेस में पाउंड की करेंसी आ रही है, तो ये हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो इस तरह आपने सेटिंग कर लेनी है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आपको जवाब दे सकूँ।